हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। चैप्टर हमारा होगा पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ना वाले हैं हम लोग। किस प्रकार से इसमें इसको अध्ययन करना है और क्या पढ़ना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक दिए जाते हैं। 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक और चौथा होता है एफ ब्लॉक। इन ब्लॉकों को हम अगर जानकारी प्राप्त करें तो इन्हीं ब्लॉकों में सारे के सारे आवर्त सारणी को रखा जाता है। अब इन आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा जाता है तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, उसका वर्ग बनाया जाता है और तब जाकर के इन तत्वों को उसमें रखा जाता है। तो इसमें हम एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में आपको वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 2 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, जो वर्ग 1 होता है इसको हम लोग जो है कि क्षार धातु के नाम से जानते हैं, और वर्ग जो 2 का तत्व होता है इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व या धातु कहते हैं। धातु, क्षारीय मृदा धातु के नाम से इसको जानते हैं। इस वाले ब्लॉक को हम जो है कि एस ब्लॉक को जो है हम क्लास 11th में, इसको हम लोग क्लास 11th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग मिलता है क्या चीज, पी ब्लॉक का जो तत्व मिलता है इसमें जो है 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो 18 तक के जो तत्व होते हैं इसमें 2 प्रकार के ऐसे ग्रुप होते हैं जिसको हम जो है कि 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको दूसरा जो ग्रुप मिलता है आपको ये मिल जाता है आपको 13 और 14। इसको जो है कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया होगा। अब जो है हम लोग पढ़ना है इसमें क्या चीज, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है जो बच जाता है J15 पढ़ना है, J16 पढ़ना है, J17 पढ़ना है और J18 पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको जो है कि वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। और एफ ब्लॉक में सीरीज आते हैं, एक होता है लैंथेनाइट और एक होता है आपका एक्टिनाइट्स। ठीक है, ये सीरीज है, इनके भाग हैं, इसके बारे में हम लोग को जो है जानकारी लेना होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं क्या चीज, G15 जो होता है इसमें आपको तत्वों को रखा जाता है। 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सभी तत्वों के बारे में हम लोग जो है पढ़ना ही है, लेकिन इसको एक श्रेणी में रख दिया जाएगा, एक ग्रुप में रखा जाएगा, तो ही पता चल पाएगा कि हम किस प्रकार के श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं या किस ग्रुप के बारे में हम लोग जो है कि जानकारी ले रहे हैं। इसमें जो पहला ग्रुप मिल जाता है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं G15 में पहला जो मिलता है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, नाइट्रोजन कहते हैं। और इसको जो है हम निकोजेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो है कि नाइट्रोजन परिवार कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानेंगे। और इसे जो है निकोजेन के नाम से भी जानते हैं, निकोजेन। ठीक है, निकोजेन के नाम से जानते हैं। और इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं घुटन। इससे घुटन होने वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इससे घुटन होने लगता है, जैसे नाइट्रोजन है घुटन होने लगेगा, तो नाइट्रोजन के परिवार के नाम से, नाइट्रोजन परिवार के नाम से J15 के पूरे वर्ग को या पूरे तत्वों के बारे में हम जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद से मिल जाता है आपको J16। इसको हम लोग जो है कि चेल्कोजेन या आपको कैल्कोजेन के नाम से इसको जानते हैं। इसको जानते हैं कैल्कोजेन या चेल्कोजेन, क्योंकि यह अयस्कों से बने होते हैं और पूर्ण रूप से यह अयस्क होते हैं, इसलिए हम इसको चेल्कोजेन या कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। और वर्ग 17 के तत्वों को जो है कि हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। और वर्ग 18 के तत्वों को जो है कि हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। J15 में आपको मिल जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और फिर बिस्मथ मिल जाता है। यहाँ J16 में मिलता है आपको ऑक्सीजन, सल्फर, एस्केरियम, टेरेलियम, पोलेडियम मिल जाता है। और J17 में मिल जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और फिर जो है ये आपका स्टेटिन, इसको At जो है एक अक्रिय धातु मिलता है,
सक्रिय धातु के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। और उसके बाद से मिलता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रुबिडियम। ठीक है, आज के लिए क्लास हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ, पूरे ग्रुप के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।